वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हिस्टामिन जो हमारा ऑटोकॉइड्स होता है उसका रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में वो पढ़ेंगे और उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो समझेंगे। ये जो टॉपिक होता है हमारा बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक होता है, एंटी हिस्टामिनिक्स में पढ़ते हैं। और भी अगर हमें अपनी नॉलेज एनहेंस करनी होती है तो उसके लिए जब हम भी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे रोल ऑफ हिस्टामिन आता है, तो उसको वहाँ पढ़ना पड़ता है। तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे इन माई चैनल। तो हिस्टामिन हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन इज़ ए केमिकल मैसेंजर है। आपको पता है हिस्टामिन इज़ ए केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हमारी बॉडी का ऑटोकॉइड से हमारी बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस करती है। हिस्टामिन का अगर मीनिंग देखा जाए तो मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करूँ तो ये हिस्टामिन 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 मतलब अमीन है तो अमीनो ग्रुप है, तो वी कैन सी अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, हिस्ट मतलब टिश्यू से रिलेटेड होता है, तो ये टिश्यू में रिलीज होता है, इट इज टिश्यू अमीन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेमेलियन टिश्यू। ये ऐसा अमीन है विच इज़ फाउंड इन दी मेमेलियन टिश्यू, हमारे टिश्यूज में मिलता है हिस्टामिन। इसको हम लोग ऑटोकॉइड्स बोलते हैं। ऑटोकॉइड्स का मतलब एंडोजीनियस सेल्फ, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। ठीक है, तो दिस इज हमारा हिस्टामिन है, जिसके अंदर क्या है, ये वाली जो एक 5 मेंबर की रिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। तो इमिडाजोल रिंग है, दो इथाइल ग्रुप हैं, इथर लिंकेज, वो इथाइल लिंकेज है और बाद में अमीन है। सो इट इज़ इमिडाजोल इथेन अमीन है, इसको ही हिस्टामिन बोलते हैं। टिश्यू अमीन है और ये ऑटोकॉइड्स होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज अ केमिकल, और जो रिस्पॉन्स देता है जनरली इट इज़ मेंट फॉर दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इनिशियल फेज में जब इसका डिस्कवरी हुआ था देन इट वाज थॉट कि ये हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन देता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है इन फॉर कॉम्बैटिंग दी फॉरेन बॉडी। जो हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी का इन्वेजन हो गया है उसको कॉम्बैट करने के लिए बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस टाइम पे ये रिलीज होता है। अगर मैं इसको बात करूँ ये पाया कहाँ जाता है, तो जनरली ये हमारी मास सेल्स में होता है। जो मास सेल्स या बेजोफिल्स होती हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। साथ साथ ये हमारे पैराइटल सेल होती है, वहाँ पे भी हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर होता है, वहाँ पे भी ये बाइंड करता है। ECF सेल, ECL सेल, एंटेरोक्रोमेफिन सेल होती है, उनसे रिलीज होकर वहाँ पे जाके बाइंड करता है, तो वहाँ पे वो HCl प्रोडक्शन में काम करता है। साथ साथ ये हमारे ब्रेन में भी मिलता है, वहाँ पे ये स्टिमुलेंट का काम करता है, ये हमें जगा के रखता है, मतलब कि इट हेल्प्स अस इन विद टू लूज अवर सिडेशन, हमारे सिडेशन को लूज करता है, हमें सोने से रोकता है। तो कभी भी अगर हम लोग हिस्टामिन का, आपने देखा होगा जो हिस्टामिनिक्स थे फर्स्ट जनरेशन वाले, कोई भी हम लोग दवाई खाते थे डेक्स्ट्रोमेथोर्पन वाला, डाइफेनहाइड्रामिन वगैरह, तो उसको पीने से हम लोग को नींद आती थी। नींद इसलिए आती थी क्योंकि वो एंटी हिस्टामिनिक थे, हिस्टामिन की रिलीज को रोकते थे। तो इस वजह से जब वो ब्रेन में पहुंच जाते थे वो क्या कर देते थे? सिडेशन कॉज करते थे। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड देम। तो इस तरीके से हिस्टामिन की ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बॉडी के अंदर जब ये रिलीज होता है। अब अगर मैं बात करूँ ये बनता किससे, तो ये हमारी बॉडी में ही बन रहा है, इट इज़ एंडोजीनस इन नेचर। तो ये अमीनो एसिड है एल हिस्टिडीन, ये मैंने एल हिस्टिडीन बना के रखा हुआ है। उसमें अगर हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कर देते हैं, वी गेट दिस हिस्टामिन, ये हमें हिस्टामिन मिल जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अमीनो ग्रुप भी होता है, एसिड ग्रुप भी होता है, जिसमें से हमने एसिड ग्रुप को रिमूव कर दिया है, सो वी गॉट दिस अमीन विच इज नोन एज हिस्टामिन। तो हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से हिस्टिडीन गेट्स कन्वर्टेड टू हिस्टामिन, बट इसका बॉडी में बहुत जल्दी ही कैटाबॉलिज्म हो जाता है, हिस्टामिन स्टे नहीं करता ज़्यादा लोग। जब होता है ओवर लॉन्ग पीरियड ये मिथाइलेशन होके एन मिथाइलेशन प्रोडक्ट, एन मिथाइलेटेड प्रोडक्ट दे देता है, या ये हमारा ये दे देता है, क्या कहते हैं, इमिडाजोल एसिटिक एसिड बना देता है ऑक्सीडेशन करके। तो इस तरीके से इसका कैटाबॉलिज्म भी बहुत जल्दी हो जाता है बॉडी के अंदर, इसको ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलते हैं, इसको मिथाइलेशन बोलते हैं। इस तरीके से हिस्टामिन बॉडी में कैटाबोलाइज होता है। अब मैं बात करूं अगर कि हिस्टामिन के कौन कौन से रिसेप्टर हैं जहाँ पे जाके बाइंड करता है, तो जनरली सबसे पहला जो रिसेप्टर आता है H1 एंड H2 को पूरी तरीके से हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है, पीपल डिस्कवरर्स हैव आइडेंटिफाइड देम, और इन पर स्टडीज ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुकी है। H3 और जो H4 है वो थोड़े से न्यू एजेंट्स हैं, न्यू रिसेप्टर्स हैं, इन पर अभी स्टडीज चल रही है। इनका फुल जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एक्शन है वो भी पूरी तरीके से स्टडी किया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें कर ली गई जिनको यहाँ पे मेंशन मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो H1 H2 H3 H4 रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे जाके हमारा हिस्टामिन जो है वो बाइंड करता है। ठीक है, ये अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट रहते हैं। साथ साथ ये क्या होते हैं, GPCR हैं,
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के सब टाइप्स होते हैं ये सारे रिसेप्टर, जिनमें अलग अलग डोमेन्स में बाइंड करता है ये आके हिस्टामिन, और वहाँ से हमारा एक्शन देता है। सपोज करिए अगर ये H1 में बाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा मैंने लिखा है वो क्या करता है, एलर्जी रिएक्शन। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो सारी बॉडी में जो आ रही स्नीजिंग, कफिंग, रैशेज, रेडनेस वगैरह, ये सब एलर्जिक रिएक्शन है, वो जब हिस्टामिन H1 से बाइंड करता है उस टाइम पे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट होता है वो वाला हिस्टामिन का, जब H1 में बाइंड करेगा उस टाइम पे होगा। जब ये H2 पे बाइंड करता है, H2 का कहाँ पे होता है, पैराइटल सेल पे होता है, तो वहाँ पे वो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मतलब कि HCl का जो एसिड होता है उसके सिक्रीशन में हेल्प करता है, H+ को रिलीज करा के HCl फॉर्मेशन में हेल्प करता है जब वो H2 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर H2 से बाइंड करता है। H3 में न्यूरो फंक्शनल है, मैंने बताया था ब्रेन में जो प्रेजेंट रहता है वो वाली चीज़ें हमारा H3 के थ्रू होती है। और H4 में कीमोटैक्सिस, इम्यून रिस्पॉन्स, जो H1 और H4 और ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसमें भी पूरी तरीके से इसकी स्टडी करी नहीं गई है, सो वी डोंट हैव मच नॉलेज इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस राइट नाउ। तो इस तरीके से होता है। तो आप ये देख रहे हैं मास्ट सेल्स में प्रोड्यूस होता है, बेसोफिल्स में रहता है, एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल जो ECL सेल मैंने बताई थी वो आपका H2 में होता है, न्यूरॉन्स आपका H3 में होगा, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इन सब में आपका ये सब जो होता है ये सब आपका H4 रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आपका हिस्टामिन अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, और ये सारे के सारे जो रिसेप्टर होते हैं दे आर ऑल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, और इस तरीके से इसका बाइंडिंग होता है। और हिस्टामिन को मैंने बता दिया कैसे बनता है, हिस्टाडीन से बन रहा है, रिलीज कैसे होता है, कौन सी सेल से होता है, मास्ट सेल से होता है, वो भी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से रिलीज होता है। सो इस तरीके से पूरा हिस्टामिन का रेगुलेशन होता है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। हिस्टामिन का डायग्राम मैंने समझा दिया है, हिस्टामिन का नाम हिस्टामिन कैसे पड़ा है वो मैंने बता दिया है, तो उसका हमने कैटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया है बॉडी में, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सिंथेसिस, वो भी पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में है जिसमें हमने हिस्टामिन को बता दिया, उसका रेगुलेशन थ्रू 4 रिसेप्टर्स है वो भी मैंने बता दिया है। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा ये जब क्लियर हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस स्टडी अबाउट दी वेरियस एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं जब हिस्टामिन का रिलीज अनकंट्रोल हो जाता है कुछ कंडीशंस में, तब उस टाइम पे इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो हम लोग एंटी हिस्टामिनिक देते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं वो कैसे बाइंड करते हैं, किस टाइप का एगोनिज्म या एंटागोनिज्म या इन्वर्स एगोनिज्म शो करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वहाँ पर रिसेप्टर से बाइंडिंग कैसे हो रही है उनकी वो पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन कैसा रहता है वो समझेंगे, और उनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा हिस्टामिन वाला चैप्टर पूरी तरीके से, ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा, और आपको काफ़ी इजी हेल्प मिलेगी इसके बारे में। जो इसकी डिटेल होगी वो मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर, नोट डाउन दी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, जिसको आप अपने वर्ड्स में एक्सपैंड करके यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। सो नाउ आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। आपको पूरी तरीके से ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। बस इसमें आप H1 और H2 पे ज़्यादा फोकस करिएगा, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। H1 फॉर हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन, और H2 जो आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से आप वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स किए उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और उनको अपने केस अपनी तरीके से इलैबोरेट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, सो दैट आपके पास आंसर तैयार हो जाए फॉर द राइटिंग अप। सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। If you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel for more informative videos like this. और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।